अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं अफ़ी टीवी। नाजरीन, हाल ही में ईरान में एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर ईरान की तमाम औरतें हिजाब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करती हुई सड़कों पर आ गई हैं और बॉनफायर करके अपने अपने हिजाब को आग लगा रही हैं। ईरान में इस वक्त कई दिनों से एमरजेंसी नाफिज है और ईरानी गवर्नमेंट के लिए हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले 13 सितंबर को ईरानी 22 साला खातून जिसका नाम महसा अमीनी है को ईरानी मोरालिटी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया जब वो ईरान के शहर कुर्दिस्तान से तेहरान जा रही थी। क्योंकि ईरान में हिजाब को लेके एक कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक कोई भी औरत किसी भी पब्लिक प्लेस पर बगैर प्रॉपर हिजाब के नहीं जा सकती, तो इसी कानून को अमल में लाने के लिए उन्होंने मोरालिटी पुलिस को खास तौर पर तश्कील दिया। मुकम्मल हिजाब में न होने की वजह से मोरालिटी पुलिस वालों ने महसा अमीनी को उठाया और दौरान तहवील ही तशद्दुद की वजह से महसा अमीनी की मौत हो गई। इससे पहले भी कई दफ़ा ईरान में औरतों पर बेपर्दगी या हिजाब न पहनने की वजह से तशद्दुद किया गया, लेकिन ये पहली दफ़ा थी जब किसी औरत की जान चली गई और इसी वजह से तमाम ईरानी औरतें सड़कों पर निकल आईं और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ अपने हिजाबों को उतार कर आग लगाने लग गईं और अपने बालों को काटने लग गईं। इसमें कोई शक नहीं कि जो ईरान में हुआ, यानी एक मासूम लड़की को हिजाब न पहनने की वजह से मार दिया गया, इसकी जिम्मेदार ख़ास तौर पर मोरालिटी पुलिस है, क्योंकि आप न तो किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा सकते हैं और न ही इस्लाम पर उसके असूलों और कवानीन के मुताबिक चला सकते हैं, सिवाय इसके कि आप उसकी हिदायत की दुआ करें। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर जो कुछ ईरान में हो रहा है वो इस्लाम और उसके कवानीन के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या ये इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि अब दज्जाल के आने में ज़्यादा वक्त नहीं रहा और दुनिया अब अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है? इसमें कोई शक नहीं कि जूं जूं हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये कायनात अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो रही है और क़यामत करीब से करीब तर होती जा रही है। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आज का दौर दज्जाली दौर है और अब सिर्फ दज्जाल का ज़हूर बाकी है, तो इसमें कोई गलत नहीं। अशाक बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि अस्फ़हान जो आज का ईरान है, वहाँ से 70,000 यहूदी सब्ज़ कपड़ों में दज्जाल के पैरोकार होंगे। नाज़रीन, हज़रत आयशा से मरवी है कि आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास आए तो मैं बैठी रो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मुझे दज्जाल याद आ गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम न करो, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं आप लोगों की तरफ से उसके लिए काफ़ी हूँगा, और अगर वो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद आता है तो ये उसे झूठा बनाने के लिए काफ़ी है। वो एक आंख से अंधा होगा जबकि तुम्हारा रब अंधा नहीं है, वो अस्फ़हान यानी आज के ईरान से निकलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि अगर अहादीस की रोशनी में दज्जाल के ज़हूर की जगह देखी जाए तो वो अस्फ़हान है जो आज का ईरान और उसके आसपास के इलाके बनते हैं। और इस एहतजाज को देख लें तो यूँ लगता है कि जैसे यहाँ के लोगों ने अभी से ही दज्जाल की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई करते हुए फरमाया था कि जब दज्जाल आएगा तो लोगों में उसको मानने वालों की ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। आज अगर आप ईरान में किए जाने वाले एहतजाज देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस्लाम की तालीमात के साथ न सिर्फ खिलवाड़ करने वाली औरतें हैं, बल्कि इन औरतों की तूफ़ान बदतमीज़ी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दज्जाल के ज़हूर में ज़्यादा वक्त नहीं रहा और अब इसके ज़हूर का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो दज्जाल के ज़हूर के फ़ौरन बाद उस पर ईमान ले आएंगे। अगर दज्जाल के फितने से मुतल्लिक अहादीस पर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया तारीख़ का अब तक का सबसे बड़ा फितना होगा, जिसके फितने में बड़े से बड़े उलमा भी गिरफ्तार हो जाएंगे और उसको मानने वालों में से ज़्यादा तादाद औरतों और यहूदियों की होगी। दज्जाल इस दुनिया तारीख़ का इतना बड़ा फितना है कि इसके फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। यूँ तो दज्जाल की आमद से पहले इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, लेकिन ईरान में दज्जाल के पैरोकारों की इस हिजाब मुखालिफ बगावत से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हम अब क़यामत के करीब तरीन पहुँच गए हैं। हम न सही तो हमारी अगली नस्लें लाजमी दज्जाल को पा लेंगी। हमें चाहिए कि तमाम बुरे अमाल तर्क कर दें और सीधे रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि दुनिया और आखिरत की भलाई इस्लाम को मजबूती से पकड़ने के अलावा और किसी चीज़ में नहीं।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔